हमारे गुरुजम्बेश्वर भगवान ने आज से 550 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। हमारे 29 नियम जीवन जीने की विधि है, जिसमें हमारे को नियम बताया, जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे, कि जीवों पर दया करना चाहिए, हरे वृक्ष को घाव नहीं घालना चाहिए। इसको बचाने के लिए आपको प्रयत्न करना है। बरजत मारे जीवता मर जाइएगा, मतलब है कि जहां भी जीव मर रहे हैं, वन्य जीवों को मना करने के बाद मार रहे हैं, वहां अपने प्राण देकर भी उन जीवों को बचाना चाहिए। सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अगर अपना प्राण देकर अपना सिर कटा करके पेड़ों को बचाना है तो भी बचाना हम सस्ता समझते हैं कि अपना प्राण चला जाए बोले पेड़ बचना चाहिए, राज्य वृक्ष हरी खेजरी बचनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज और मैं हूं सुमित जुनेजा। आज हम बीकानेर के जीव रक्षा संस्थान के प्रधान कार्यालय पर मोखराम जी बिश्नोई के साथ में हैं, जो कि एक ऐसी शख्सियत है कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम बात करते हैं मोखराम जी की। वन्य जीव संरक्षण में इनका अहम योगदान रहा है। राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण में इनका अहम योगदान रहा है। तो हम बातचीत करते हैं मोखराम जी से। नमस्कार मोखराम जी। नमस्कार मोखराम जी, जैसा कि वन्यजीव संरक्षण में आप काफ़ी सालों से कार्य कर रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण की, खासकर अगर बीकानेर संभाग हुआ या राजस्थान का मारवाड़ हुआ, जैसे कि चूरू हुआ, आपके सीकर हुआ, झुंझुनू हुआ, साथ के साथ जैसलमेर, जोधपुर, तो इसमें किस तरीके से आपने जो है वन्यजीव संरक्षण में किस तरीके से आपकी संस्था जो है वो भूमिका निभाती है और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? चैनल के माध्यम से आप आमजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे कि जिससे वन्यजीव संरक्षण में आम लोग भी अपना एक जो भूमिका निभा सके? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपके चैनल का, अनिल जी भाई साहब का, जो बाहर से आए हमारे बीकानेर में इस बेजुबानों के लिए आवाज़ बनकर कार्य करने पर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम लगभग 20 वर्षों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बेजुबान निरीह प्राणियों को बचाने के लिए शिकारियों से लोहा लेते हुए काफ़ी वन्य जीवों को बचाया है। हमारे चाहे बीकानेर हो, हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, चाहे चूरू हो, सभी जगह वन्य जीवों के आज से 10 साल पहले लगातार शिकार की घटनाएं, प्रत्येक वर्ष 20-25 घटनाएं शिकार की होती थी, जो काफ़ी सुधार रहा है। इसमें शिकार की घटनाएं कम हुई है और जो कुत्तों द्वारा आतंक हो रहा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि खेतों में सबसे ज़्यादा जालियां खेत में बंद कर दिए गए, जाली द्वारा जालियों में फंस के और शिकार कुत्ते कर रहे हैं। कुत्तों की शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन बिल्कुल नाकाम है, कोई भी संज्ञान नहीं लेते। हमने बार बार राज्य सरकार से, प्रशासन से अवगत कराए, लेकिन कोई इस बात पर सुनवाई नहीं हो रही है। वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं पहले बड़े स्तर पर होती थी कि 20-20 चिंकारा हिरणों को मार करके और होटलों में सप्लाई करने वाले गिरोह का हमने पीछा किया है। हमारे ऊपर दंदनाती गोलियां भी चलाई है। काफ़ी बार शिकारियों का पीछा करके 45 हिरणों सहित मैंने पकड़े थे। 20-20 हिरणों को एक साथ शिकारियों से पकड़ करके और प्रशासन के हवाले किए हैं, जो कि आज तक बेजुबान निरीह प्राणियों की सेवा करने में वन्य जीव प्रेमियों द्वारा ही सेवा की जाती है। वन्य जीव प्रेमियों की आवाज़ बुलंद करने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचता है, जबकि प्रशासन, वन विभाग और पुलिस का रिकॉर्ड है, आज तक आपके द्वारा कोई भी एक भी वन्य जीव शिकारियों को नहीं पकड़ा, कोई भी शिकार करते हुए घटनाओं को नहीं पकड़ा, जो कि जीव प्रेमियों ने रात का हुई उसका पीछा करके और शिकारियों को पकड़ कर और प्रशासन के हवाले किया है। यही रवैया आज तक रहा है। प्रशासन को जब भी अवगत कराते हैं, हमारे प्रशासन खिलाफ रहते हैं। जब भी आवाज़ उठाएंगे तो उनको दबाने की कोशिश करेंगे। वन्य जीव प्रेमियों पर झूठे मुकदमे, SC/ST, राजकार्य में बाधाएं, ये धाराएं अनेकों धारा में हमारे ऊपर मुकदमे कर देते हैं, लेकिन हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। जैसा कि मोखराम जी के बारे में मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अमृता देवी अवॉर्डेड हैं, जो राज्य जो वृक्ष है उसको बचाने के लिए
और उसके साथ साथ वन्य जीव संरक्षण में अहम महत्वपूर्ण योगदान करने वालों को दिया जाता है। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, हमारे साथ मोखराम जी जो हैं अमृता देवी अवॉर्डेड हैं, अमृता देवी अवार्ड इनको मिला हुआ है। इनकी भूमिका भी हाल ही में राजस्थान के अंदर कुछ पार्ट में खेजड़ी का कटान हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। खेजड़ी के कटान के बारे में जैसे कि अभी लेटेस्ट ही कुछ ऐसी चीज हुई थी कि कुछ कंपनियों द्वारा जो है रेवेन्यू लैंड को जो है एक्वायर किया था, सरकार ने भी कुछ जमीनों को एक्वायर किया था, उसके ऊपर जो है खेजड़ी को काटा गया था। खेजड़ी के बारे में, खेजड़ी की क्या महत्वता है, ये हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने कि 2015 में अमृता देवी पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में हमारे को मिला, जो अरण्य भवन जयपुर का उद्घाटन हुआ। उसी टाइम वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा 2015 में अमृता देवी पुरस्कार मिला था। अब वह राज्य वृक्ष हरी खेजड़ी को काटने का मामला 363 शहीद हुए, इस खेजड़ी को बचाने के लिए अमृता देवी के सानिध्य में 363 नर नारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। वही समय आज दोहराने की जरूरत है कि अगर जब भी ये समय आ गया है कि अमृता देवी वाला समय आज दोहराएंगे, तब ये रुकेंगे। प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी जीरो है। हमारे बीकानेर में, जैसलमेर में, फड़ौदी, पोखरण, इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्लांट काफ़ी संख्या में आए हैं और सोलर बड़े स्तर पर आने को तैयार हैं। हमारे बीकानेर में सोलर कंपनी बड़े स्तर पर अब युद्ध अभियान चल रहा है, बड़े स्तर पर पैमाने पर यह सोलर कंपनी लगाई जा रही है, जिसमें राज्य वृक्ष खेजड़ियों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। बड़े बड़े खेजड़े जो 500 साल पुराने राज्य वृक्ष हरी खेजड़ी थी, जिसमें पक्षियों के घोंसले हैं, वन्य जीवों के आश्रय को नष्ट किया है, जल स्रोतों को नष्ट किया है, लेकिन वन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा कोई परमिशन, कोई अनुमति नहीं ली गई है। ना ही वन विभाग ने कोई सर्वे किया कि इन वन्य जीवों को, इस पक्षियों को कहाँ रखा जाएगा, इनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। ऐसी कोई भी नियम या कोई भी कार्रवाई पुलिस वन विभाग द्वारा नहीं की गई। हमने बार बार विरोध करने के बाद सोलर प्लांटों के अंदर घुस करके रात्रि को हमने कार्य को रुकवाया। राज्य वृक्ष खेजड़ियों को कटते हुए हमने पकड़ा गया। पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त बीकानेर से बार बार निवेदन किया, लेकिन उन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिर में हमने जोधपुर हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका दायर करने के बाद पिछली 1 तारीख को हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया था कि ये राज्य वृक्ष हरी खेजड़ी कोई नहीं काट सकेंगे। अब उसके जवाब में प्रशासन लिपापोती करके जवाब दे रहे हैं कि हमने उनके 3 गुना पेड़ पहले लगाने का प्रावधान था, और जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि हम 30% भूमि वन्य जीव संरक्षण और पेड़ पौधों के लिए अलग से छोड़ते हैं, जो कि 1 बीघा जमीन भी नहीं छोड़ी गई है, 1 भी पौधा इस खेजड़ियों के प्रति नहीं लगाया गया है, जो कि बड़े स्तर पर बड़े पर्यावरण को नुकसान के रूप में पहुंचाया गया है। लेकिन प्रशासन मौन है। लेकिन हम जब तक जिंदा रहेंगे इस प्रशासन से संघर्ष करते हुए खेजड़ियों को नहीं कटने देंगे, चाहे हमारा प्राण क्यों ना चला जाए। जब तक जिंदा रहेंगे, लेकिन प्राण रहेंगे, तब तक खेजड़ियों को बचाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस जोश की, इस अवेयरनेस की, इस खासकर इस बात की वन्य जीव संरक्षण की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में नए कदम उठाए जा सकें, पर्यावरण संरक्षण को एक नई दिशा मिल सके। मोखराम जी जैसे ऐसे कई ऐसे जो लोग हैं जो जिन्होंने अपना सर्वस्व जो है वन्य जीव संरक्षण पर न्यौछावर कर रखा है, उन्हीं की वजह से पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिल रही है। धन्यवाद।